हाय, मैं हूँ शरद मल्होत्रा हाय, आई एम शिवांगी वर्मा। और हम खेल रहे हैं जूम के साथ स्टार सीक्रेट सेगमेंट। ओके, तो पहला सवाल, आपके फ़ोन में कौन सा ऐसा सीक्रेट ऐप है जिसे आप कभी भी किसी को नहीं दिखाना चाहेंगे? मेरे फ़ोन में एक खाने का ऐप है, मैं किसी में दिखाता हूँ मैं कितना खाता हूँ दिन में। वो एक बहुत सीक्रेट ऐप है मेरा, मैं दिन भर ऑर्डर करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। बाप रे। मेरे फ़ोन में अरे यू गाइस आर सो फेमस, आई थिंक घर वाले देख लेंगे इंटरव्यू में। क्या ही बोलूँ, डेटिंग ऐप है यार, डेटिंग ऐप है। चलो ठीक है, तो वही तो सीक्रेट जानना चाहते हो। ओके, अब तक आपने कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोला है जो पकड़ा नहीं गया? मैं हर रोज़ झूठ बोलता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी? मैं हर रोज़, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जब भी कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ मैं बहुत झूठ बोलता हूँ लायर लायर, पैंट्स ऑन फायर। यार बिल्कुल, और वो बहुत कन्विंसिंगली हमें झूठ बोलना पड़ता नहीं है। होता है। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, कन्विंसिंगली हमें झूठ बोलना पड़ता है। बिकॉज अगर देखिए कोई भी कैरेक्टर प्ले कभी करे, पकड़ा गया है आपका झूठ? नहीं यार अब तक तो नहीं पकड़ा गया है। उम्मीद है आगे भी नहीं पकड़ा जाए। स्मार्ट। आपका कभी झूठ मैं वही सोच रही हूँ कि इतने सारे झूठ है, मैं कौन सा बताऊँ बहुत लंबी लिस्ट है। जो अच्छा हो। आई थिंक मैंने झूठ बोला है फॉर गुड। या मैंने कुछ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्पेशल सेल किया था ताकि मैं गुरुद्वारे के बाहर जो बेगर्स है उनको पैसे दे सकूं, समथिंग। अब वो क्या है वो अभी तक घर वाले ढूंढ ही रहे हैं, उनको पता चल गया मुझे। पता है, घर का फर्नीचर टीवी भेज दिया। मैं घर का टीवी भेज रहा हूँ, क्यों? बस यार चाहिए यार, गुरुद्वारे के बाहर लोगों को लंगर खिलाना है। नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, इट्स नाइस। ओके, आपकी लाइफ का कोई ऐसा फैन वाला क्रेजी मोमेंट जो आपने अभी तक कहीं नहीं बताया? नहीं मैंने बताया हुआ है। बताया आई थिंक मैंने बताया। आई थिंक आप लोग, आई थिंक जूम को पता ही इतने साल हो गए यार, बहुत सारे क्रेजी मोमेंट्स होते हैं यार। एक मुझे याद है जब मैं पहला शो कर रहा था और मैं शूट करके रात को 2-2:30 बजे घर आया और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एक पैकेट दिया था, आई थिंक शायद आप लोग पता होगा। और जो ऊपर आया तो मैंने खोला, उसमें टॉवल था एक, और वाइट टॉवल में ऐसे कुछ रेड में लिखा हुआ था आई लव यू वगैरह ऐसा कुछ था, आई हार्ट यू। तो बहुत ही अजीब सा लाल था वो, मतलब वो कलर नहीं था ब्लड से लिखा होगा। तो नहीं, वो मुझे पता ही था। फिर मुझे उस वक्त तो आई थिंक शायद फेसबुक था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो फेसबुक पे मुझे कैसे मैसेज किया था, कैसा लगा मेरे खून का सैक्रिफाइस कुछ। मैं तो देख के डर गया भाई, मैं ब्लॉक कर दिया एकदम। और मैंने टावल वाला, आई एम सॉरी गाइस, कोई अगर देख रहा होगा, वो टावल मैंने कहीं फेंक दिया टॉवल था वो डेफिनेटली देख रहे होंगे। हाँ वो यार प्लीज़ यार अपना खून मत बहाओ यार, आई थिंक खून की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक तो वो एक मुझे थोड़ा स्कैरी था, बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि यार क्यों करते हो आप लोग ऐसे, खून वून से मत कुछ करो। बस वो तो बोला नहीं टॉवल खराब कर दिया। किसने? अच्छा खासा टॉवल खराब कर दिया। ऐसे ही साफ टॉवल दे देते, मैं यूज़ कर लेता उसको यार। प्यार होता है कुछ किसी वो एक्चुअली देखिए, ये फैंस का प्यार होता है आई थिंक आई नो। सर आंखों पर, बट प्लीज़ खून वून मत कीजिए यार। ये है सनक। ये है सनक, करेक्ट, एब्सोल्युटली, वो थी सनक। बहुत ही सनक। जी आप बताइए कोई। यार मैं तो कल ही एक बहुत लंबी लिस्ट हो गई आपकी। एक्चुअली मैं तो कल ही एक डीएम देख रही थी जिसमें लिखा था दैट आई वांट टू मीट यू एंड आई कैन गिव यू दिस मच मनी। अरे ये क्या बात सो हुई ये यार? वो पता नहीं कौन सा फैन है जो पूरा सब कुछ न्यौछावर much? करना चाहते How हैं। much? Like how much money? Tell How me much money? that. Tell me, tell us. We are coming. ये बहुत है कमी। High tea, high tea. हम लोग बताओ। Okay, कभी आपने किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई झूठा अपना यार टैलेंट, झूठ के पीछे पड़े हैं आप, क्यों यार? झूठा टैलेंट दिखाया है? झूठा टैलेंट किसी को इम्प्रेस करने के लिए? मैंने तो झूठ बोला है, टैलेंट तो झूठ, पूरा का पूरा सफ़ेद झूठ, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। मैंने एक शो किया था नच बलिए 2014 में और मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत ही चौड़े में बोला था कि आई नो एवरीथिंग, चाय बनाना, राजमा बनाना, दिस एंड दैट। बट गलत लोगों से पंगा ले लिया ना चैनल, उन्होंने तो मुझे छोड़ा ही नहीं। मौका तो दे दिया, हाँ, बना लेफ्ट राइट सेंटर मुझे पूरा अच्छे से उन्होंने धो दिया, सारी पोल खुल गई। सब पोल सारा खुल गए। सीक्रेट बाहर। सब। शरद आपके साथ कभी हुआ? यार ऐसे झूठ वूठ तो पता नहीं यार। झूठा टैलेंट बताइए। मैं बहुत शुरू में आई थिंक जब हम लोग, जब मैं आया था मुंबई, बहुत मतलब बिगनिंग में एकदम, तो उस वक्त हम इम्प्रेस करने को जब कोई लड़की मिलती थी यहाँ पे, हम लोग आए थे ऑब्वियसली अपने अपने घरों से, तो शो ऑफ करते थे यार। सो व्हाट कार्ड यू हैव, तो मैं बोलता था
सोमनी का आज यार पता नहीं आज कौन सी गाड़ी में घूमूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। कट्टू दिखता था कि मैं बस पकड़ के जा रहा हूँ तो उसके बाद Service center गए गाड़ी उसके बाद मैं कभी जिंदगी में मिलता नहीं था उस लड़की को। मैंने कहा यार बस ये तो सफेद झूठ हाँ यार देखो उस वक्त तो यार मतलब ऐसा था शाहरुख कि खान वाला झूठ। हाँ मैं बोलता था पता नहीं आप मैं ड्राइवर करता था, ड्राइवर को आता नहीं था मेरा, फिर बोलता था जस्ट इन 2 मिनट्स। कट्टू में बस में ऐसे निकलता था, ऐसे बस में निकला सीधा कट्टू बरसोवा चला गया। जी आपकी सबसे अजीब फोबिया क्या है? अजीब फोबिया मुझे एक बहुत अजीब सा फोबिया है। मुझे अकेले ट्रैवल करने में मुझे बहुत डर लगता है, तो मेरे साथ में हमेशा कोई ना कोई होता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर जैसे मुझे याद है कि मैंने एक बार अकेले मैं ट्रैवल किया था, मैं कहीं गया हुआ था 10-12 दिन के लिए, तो जब भी मुझे कोई देखता था मुझे लगता था कि मुझे क्यों देख रहा है, तो वो एक फोबिया है मेरे अंदर। तो हमेशा जब भी मैं कहीं भी जाऊँ दुनिया में किसी को साथ में लेके जाता हूँ। हुआ कुछ हुआ ऐसा? नहीं पता नहीं, एक अजीब सा है कि अगर कोई देखे ना तो मुझे लगता है क्यों देख रहा है मुझे। तो 1-2 बार जाके पूछता भी था क्या देख रहे हो भाई, क्या हुआ? तो बोलते नहीं आई फ्री न्यू, अरे यो अब वही है ना, तो बोलता हाँ यार, तो एक्सप्रेशन चेंज होता था, अरे यस यस यार राइट यार। उसके पहले बोलता था क्या हुआ, क्यों देख रहे हो यार। तो एक होता है अजीब सा कि आपको लोग जब घूरते हैं या कुछ भी हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। वो देखो, हाँ ये नहीं जिया घूर सकती है। अलाउड है यार। मेरा तो सच में मेरा phobia है। फोबिया तो बहुत ही अजीब है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे एक टाइगर फॉलो कर रहा है। अरे सो वाह, अच्छा आई नेवर वॉक ऐसे, जब व्हेन आई एम विद पीपल आई वॉक स्ट्रेट, बट जब मैं अकेली होती हूँ ना मैं थोड़ा ऐसे लेफ्ट ऐसे करके चलती कि है। टाइगर ना आ जाए। सो लॉट ऑफ पीपल दे टेल मी कि अच्छा है, माता रानी का वो होता है। ये पता है मुझे हाँ, पिछले like- जन्म का कुछ होगा ये डेफिनेटली। आई डोंट नो यार, आई मीन एवरी टाइम रात को एवरी टाइम आई एम लाइक टाइगर डेफिनेटली, तो मेरे को ऐसा लग रहा है सच में ना आ जाए। कुछ वो होगा ही पहले का। हाँ आई नो इट्स शेर ने अजीब खाया बट होगा इट्स अ इनको। फोबिया। या सो और अगर डरा दो भाई। आपको अपने सोशल मीडिया के जरिए आपका कोई अपना सीक्रेट रिवील करना होगा कोई सीक्रेट नहीं भाई, तो क्या होगा? सीक्रेट ही पीछे पड़ गया यार। सोशल मीडिया के थ्रू हाँ, मतलब कोई सोशल में फैंस को कुछ बताना होगा नहीं यार। और आई क्या थिंक पहला बताना चाहेंगे? मैं बहुत खुली किताब हूँ। आई थिंक इतने साल हो गए, आई थिंक अब लोगों को पता ही है बहुत कुछ है। सीक्रेट तो कुछ नहीं है। आई थिंक आई जस्ट लव टू कुक, और मुझे मज़ा आता है कुक करने में। मैं कई लोगों को बोलता हूँ यार कि प्लीज़ घर पे आइए, और हाई टी जो होगी वो मेरी तरफ से होगी, बट जेन्युइनली आई लव टू होस्ट पीपल। तो मैं उस दिन जब लोग आते हैं तो मैं कुछ ना कुछ अपने हाथ से बनाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ। आऊंगा मैं कभी। बिल्कुल, अरे आप तो यार मतलब आप बताओ। प्लीज़ आओ आप लोग कभी आइए घर पे हवेली यार, पे। आओ कभी हवेली आओ पे। कभी एक्चुअली मेरे घर का नाम हुकुम निवास है, तो प्लीज़ कभी घर पे आइए। सो स्वीट। जी आप बताइए कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, कितने सीक्रेट्स हैं यार, कहाँ कहाँ कुछ बताएं। भी नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट। ओके, कोई ऐसा अजीब फूड कॉम्बिनेशन जो आप करके खाते हो या दूसरा बहुत देख के अरे ये क्या है, कभी ऐसा हुआ है? साग और चावल, ये तो बहुत सरसों का साग एंड चावल। मक्की की रोटी होती है यूजुअली ना साथ में। हाँ बट साग चावल मुझे भी पसंद है। है पसंद है। और अच्छा। आई एम नॉट अलोन, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, दे लिटरली मेड फन ऑफ मी। साग और चावल कौन खाता है? खाते हैं यार। आई थिंक लाइकवाइज मुझे राजमा What के is the साथ रोटी problem? पसंद है। मुझे ये राजमा तो चावल पसंद नहीं इट्स है। वेरी नॉर्मल नहीं बट पीपल राजमा चावल इज लाइक वन combination, like- डिश। इट्स अ वेरी फेमस, बट मुझे राजमा के साथ रोटी पसंद है। और पता नहीं कई बार रोटी के साथ मुझे मीठा भी पसंद होता है, जैसे खीर बनी हो तो खीर रोटी और राजमा बहुत love बहुत ही it, वियर्ड है, love it. बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है। लोग सोचे तो अच्छी यार, बट मुझे पसंद है। मतलब वो मैंने सब्जी दूध और रोटी खाई है। Oh, love सब्जी it. दूध और रोटी। It's हाँ nice. यार it's हम सब पागल ही हैं यहाँ पे। बिल्कुल। चूंकि अब तो बहुत समय हो गया, फिर भी ये सवाल करना चाहेंगे, क्या अभी ऐसा होता है कोई सीनियर होता है जब सेट पर आपके सामने, आप दोनों सामने, तो आप नर्वस होते हो? और कभी कभी ऐसा हुआ कि आप डायलॉग भी भूल गए, कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल यार, अभी भी होता है। और ऐसा लगता है कि अभी भी जब पहले दिन सेट पे जाता हूँ ना तो पसीना छूटता है, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आता है। अब समझ नहीं आता है। पहले लोगों को पता लगता था अरे यार क्या नर्वस हो रहे हो, क्या हो गया, लाइन भूल गए। अब लोगों को समझ नहीं आता है। अब मुझे पता है कि मैं अगर लाइन भूलता हूँ वो तजुर्बा हो गया। तो वो मैं बहुत कन्विंसिंगली झूठ बोल देता हूँ। आप पूछे थे ना, तो कन्विंसिंगली झूठ बोल देता हूँ। और हाँ अब आई थिंक बट नर्वस एनर्जी रहती है, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। Yeah. ऑफ कोर्स इन्हीं के साथ ही हुआ है। मतलब इनके साथ काम करके। ऑफ कोर्स सीनियर एक्टर है, और जैसे कि मैंने बचपन कहा से नहीं कि देख रही मैं- हूँ, लेकिन हाँ, ये नहीं, बात है। बचपन नहीं, Thank God बट बचपन हाँ थैंक गॉड, मैं बचपन से नहीं देख रही मुझे। मेरे बचपन से नहीं देखती। नहीं। देखती।
तो आई वॉज नर्वस बट एट द सेम टाइम मैंने काफ़ी पुश किया है अपने आप को कि भाई जो भी इन्होंने इंडस्ट्री में बाहर सेट किया है द लेवल ऑफ हिज एक्टिंग एंड ऑल दैट मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत आसपास पहुंच जाऊंगी हेलो आई एम देयर नहीं आई थिंक शी डिड अ डैम गुड जॉब। मुझे याद है पहला सीन जब मैंने कहा हमारा क्लाइमेक्स सीन था पहला सीन और जब वो सीन किया हालांकि मुझे लगा था कि शरद गुस्सा बहुत करते हैं, कभी हुआ? नहीं ये तो मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। पहले मैं कभी बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ मैं मजाक बहुत करता हूँ सेट पे। हाँ मतलब मस्ती जिनको समझ में आ छुपा जाए लेते हैं। मस्ती हाँ, हाँ मैं कई बार लोगों के टांग बहुत खींचता हूँ सेट पे और मैं गलत क्यों देता हूँ कभी कभी सीन में बहुत इंटेंस सीन हो मैं कुछ कई बार होता है कि मैं मजाक में कुछ गलत क्यों दे देता हूँ तो सामने वाला एकदम ऐसे हो जाता है। बट लाइट हार्टेड सीन्स में जिसमें इंटेंसिटी हाँ, light है hearted। ही इज लाइक इक्वली इंटेंस सीन में तो फिर इन्वॉल्वड हाँ जैसे हमारा लास्ट सीन बहुत इंटेंस था वो एक तरह से क्लाइमैक्स सीन था तो आई थिंक जिस तरह से इन्होंने वो तालमेल बैठा और बहुत बहुत टू एंड फ्रो सीन था ब्रीदिंग स्पेस नहीं था सीन में और बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत हाई वोल्टेज सीन था तो उसमें आई थिंक शिवांगी ने बहुत कमाल का काम किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इतने आराम से मैं नहीं कर सकता हूँ। ओह, क्या बात ओके, अगर आप दोनों जाना चाहेंगे, ऐसा होता है लोगों का परसेप्शन होता है, कई बार लोग हमारे बारे में लोग अलग कुछ सोचते हैं, अगर आप दोनों चाहें आपके बारे में लोगों को गलतफहमी क्या है मतलब आपके हिसाब से? आई डोंट केयर कुछ भी हो मेरी ज़िंदगी है भाई मैं कुछ भी करूँ आपकी सोच है आप कुछ भी करें मतलब देखिए अगर आप सामने वाले के बारे में इतना सोचेंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो आप उसी में रह जाएंगे। मैं पहले ऐसे ही था कुछ सालों से मैंने अपने आप को चेंज किया है बहुत कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि लोगों के बारे में लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में ये आज मिल्क शेक बना देंगे आज। ये कहीं मिल्क शेक बन रहा है तो ऐसा है कि ऑडियो रजिस्टर नहीं यहाँ तक। तो हाँ मतलब मैं अब नहीं सोचता हूँ आपको जो सोचना है सोचिए मुझे जो करना है मैं करूँगा दैट्स मेक अ डिफरेंस टू माय लाइफ। मतलब नहीं गलतफहमी तो उनको होगी बहुत है उनको लगता है जो आपकी मेरे पास फहमियाँ, आप गाड़ी रखिए। है वो भी गिफ्टेड है मेरे कपड़े भी गिफ्टेड है सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज ये भी गिफ्टेड है इनके माँ बाप ने इनको गिफ्ट किया है। हाँ शायद मैं एक दूसरे को गिफ्ट किया था ये आ गई फिर ओह माय गॉड सो पीपल उनका तो नहीं। कोई लिमिट ही नहीं है Absolutely. गलत फहमियों का इनफैक्ट माय ओन फैमिली नॉट माय पेरेंट्स बट द एक्सटेंडेड फैमिली दे थिंक ओह माय गॉड आई एम फिल्दी रिच या व्हिच इज गुड व्हिच इज गुड कीप अच्छी थिंकिंग बात है यार कीप थिंकिंग है बट तो वो jealous जो होती रहती है। ओह माय गुडनेस कुछ तो लोग कहेंगे बट आई डोंट फील लाइक करेक्टिंग देम बट आई थिंक आपने बचपन की बात की, आप दोनों जाना चाहेंगे आपके बचपन में आपकी सेलिब्रिटी या किसी को जिसको देखकर आपने ये सोचा था कि काश मैं बड़ा होके एक्टर बन जाऊँ? बच्चन साहब बिल्कुल आई थिंक ओजी है उसके बाद तो ऑब्वियसली इट्स बिन शाहरुख खान आई थिंक डीडीएलजे के बाद मुझे लगा कि नहीं यार बाहें फैलाना बहुत ज़रूरी है बट अपने तरीके से तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जो मैंने बट हाँ आई थिंक बच्चन साहब को देख के लगा कि जब पहली बार वो देखा उनको और मैंने कहा कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है तो मुझे समझ में आ गया कि बॉस एक्टिंग तो मतलब कर सकते हैं। सी फॉर मी मुझे तो खैर एक्टिंग में आना ही नहीं था मुझे हमेशा से एयर होस्टेस बनना था ओह वो पता नहीं मैं वाया आ गई इस इंडस्ट्री आज भी में उड़ रही हैं आप आज कॉम्प्लीमेंट्स से उड़ रही हैं। हाँ क्या थैंक बात यू और बट अभी आई एम रियली फॉन्ड ऑफ करीना कपूर लाइक आई लाइक ओके, तो लास्टली क्या कहना चाहोगे फैन से? हालांकि बहुत कुछ सीक्रेट रिवील नहीं हो पाया और शरद से हो भी नहीं पाएगा, मतलब मैं तो निकाल आप जानते हैं मुझे बहुत सालों से आई पर्दे के थिंक पीछे की सच्चाई जानने के लिए देखिए बने रहिए आप हमारे जूम साथ। टेली टॉक और भी टाइम देना पड़ेगा, राइट? Thank you. सो मच एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली